द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिल सकती है, क्योंकि आंकड़े ही इसी ओर इशारा कर रहे हैं और इसको लेकर अब तरह तरह लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। यहां तक कि गोदी रिपोर्टर हैं, जो रिपोर्टर्स होते, गोदी पत्रकार होते, वो तक ये खुलासा कर रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी अगर उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो जाए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर मोदी की लोकप्रियता में कैसे जो है गिरावट आई है। इससे साफ दिखा सकता है कि गोदी पत्रकारों की भाषाएं भी परिवर्तित होने लगी हैं। अभिषेक उपाध्याय को आप जानते होंगे, उनकी पत्रकारिता भी आपने देखी होगी। इन्होंने लिखा बाकायदे कि राजनीतिक विश्लेषज्ञों के मुताबिक अगर आज यूपी में चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सत्ता में आ जाएगी। इसे अपना नहीं दिखा गया ताकि कहीं साहब का फ़ोन ना आ जाए। ये राजनीतिक विश्लेषज्ञों यानी जो पॉलिटिकल एनालाइजर होते हैं उनके थ्रू एक बात जो है कह दी है। अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। समाजवादी पार्टी ने अद्भुत कास्ट समीकरण स्थापित कर लिया है। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कास्ट समीकरण है वो अद्भुत है, जिसकी परिकल्पना भी शायद नहीं की जा सकती और इसी में फंसती हुई दिखाई देगी। वैसे अगर टेक्निकली भी देखा जाए, ये तो गोदी पत्रकारों का विश्लेषण है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल अगर हम 10 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो 10 सालों का रिकॉर्ड ये बताता है कि भारत जो नतीजे लोकसभा चुनाव में रहे हैं वही नतीजे विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिए हैं और इसका विश्लेषण भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो विश्लेषण अभिषेक उपाध्याय ने किया है कि पॉलिटिकल एनालाइजर कह रहे हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि ये लोग गोदी पत्रकार हैं। ये हमेशा से महिमा मंडन करते आए रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को महिमा मंडित करके मतलब रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लेकिन आज इनकी भाषाओं में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि जनता इस बार मतलब जनता के मन में डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आ जाएगी तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी और उन्हीं दिक्कतों को लेकर ये जो है स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और ये चीज़ें दिख रही हैं। हम लगातार आपको जो है दिखाने और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हम ज़रा उस पहलू पर भी आकर चर्चा करते हैं, आखिरकार क्या है। विधानसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश की लोकप्रियता अब भारी पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर दोहराए गए तो योगी के हाथ से सत्ता पूरी तरह फिसल जाएगी। वो कैसे, हम आपको समझाते हैं। तो यूपी में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव राज्य के सीएम बन जाएंगे। अखिलेश यादव की लोकप्रियता इस समय सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। उनके सामने कोई दूसरा नेता आसपास भी नहीं फटक रहा है और यूपी के इतिहास पर अगर नजर डाले तो फिर इशारा इसी ओर है कि जो भी चुनाव होंगे उसमें इंडिया गठबंधन के झोली मतलब जीत उनकी झोली में ही जाएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बन सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का वर्चस्व है। दरअसल पिछले 10 सालों के चुनाव के परिणाम अगर हम उठाकर देखें तो वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी इस बार संकट में है। चुनाव जब भी होगा सत्ता से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी पहुंच गई है। अखिलेश यादव की सपा नंबर 1 पर पहुंच गई। अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो सपा विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लोकसभा चुनाव में सपा को सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 6 सीट मिली है। अगर दोनों की सीटों को जोड़ दिया जाए तो इंडिया गठबंधन की सीटें हो जाती हैं 43। दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी की सीटें 33 आई हैं, उसके सहयोगी आरएलडी को 2, अपना दल को 1-1 सीट मिली है, यानी एनडीए को सीटें आई हैं 36। और अगर विधानसभा के परिणामों पर नजर डालें, इन सीटों को देखा जाए तो बीजेपी के बीच का अंतर मतलब और बढ़ता दिखाई दे रहा है। सपा को 37 सीटों पर जीत मिली और चुनाव में वो 183 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी। इसी तरह से अगर कांग्रेस को 6 सीटें मिली तो वो 40 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। एक विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी को लीड मिली थी। यानी आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन आसानी से 224 सीटें जीत जाएगा। यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, बहुमत का आंकड़ा 202 है। इंडिया गठबंधन को बहुमत से 22 सीटें ज्यादा मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 163 सीटों पर आगे थी। 4 विधानसभा क्षेत्र में अपना दल एस और 8 में उनकी आरएलडी थी। यानी बीजेपी गठबंधन 175 विधानसभा क्षेत्रों में लीड लिए हुई थी। ऐसे में साफ है कि अगर चुनाव होते हैं तो सपा आसानी से सरकार बना लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास इसी ओर इशारा कर रहा है।
2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का 64 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 10 सीटें उस वक्त आई थी। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन 274 विधानसभा सीटों में आगे था, जबकि विपक्ष 119 सीटों पर आगे था। और जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 273 और जबकि सपा गठबंधन को 125। यानी जैसा परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में था वैसा ही विधानसभा में दिखाई दिया। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में गठबंधन को 73 सीट मिली थी, जिसमें एनडीए गठबंधन को, जिसमें 71 सीट बीजेपी की ही थी। इस चुनाव में एनडीए 336 लोकसभा सीटों पर लीड लिए हुई, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन 57 सीटों पर आगे था। और जब 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो सपा गठबंधन को 57 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 325 सीटों पर जीत मिली थी। यानी पिछले 10 सालों में यह देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के पक्ष में यूपी का मतदाता वोट करता है, विधानसभा चुनाव में ही उसे जीत मिलती है। फिर विधानसभा चुनाव भले ही 3 साल बाद ही क्यों ना हो, उपचुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मतदाता पहले से ही मन बना लेता है कि इस बार उसे क्या करना है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चाहे जब कराए जाए, सपा को इसमें जीत मिलेगी। चुनाव भले ही आज हो जाएगा या अपने तय समय पर, यानी 2027 में मतदाताओं का मूड नहीं बदलता है तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो आपने ये समझ ही लिया होगा कि किस तरीके से जो परिणाम लोकसभा चुनाव का रहा, लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर लीड मिली जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को, उसकी ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दी। उसको उतनी ही सीटें मिलती लगभग दिखाई दी, चाहे वो 2014 की बात करें या 2019 की बात करें। तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसके लिहाज से गठबंधन का आंकड़ा, मतलब ये इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर रहा है, उसकी सरकार बन रही है। और इसीलिए शायद ये जो गोदी पत्रकार है इनको भी समझ में आने लगा है कि अब विश्लेषण तो उसी चीज का करना पड़ेगा, वो तो बताना ही पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अब इस पर लोगों का रिएक्शंस भी आए हैं, लोग इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आखिरकार लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या सवाल हैं, क्योंकि ये रिपोर्टर्स के द्वारा बात कही गई है और फिर इसको लेकर अलग अलग तरीके से अपना नज़रिया भी लोगों को होता है, उस नज़रिए के हिसाब से लोग देखते हैं चीज़ों को, तो वो समझना भी ज़रूरी है। तो आप ज़रा देखिए कि अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, उसके बाद लोग क्या लिखना शुरू करते हैं। पीयूष मिश्रा लिखते हैं, करा लो फिर चुनाव, एक तुक्का क्या लग गया, अखिलेश भैया बढ़ के राजनीतिक विशेषज्ञ बन गए। विधानसभा में योगी जी चेहरा होंगे और उनकी बेदाग छवि और हिंदुत्व का एजेंडा होगा। ये जातिवाद और संविधान और खटाखट जैसी चीज़ें काम नहीं आएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये लोगों का रिएक्शन है। सैम चौधरी लिख रहे हैं, अगर ये राजनीतिक विश्लेषज्ञ लोकसभा चुनाव के आधार पर कर रहे हो तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि इस बार ज़्यादातर क्षेत्रों में वोट बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद के खिलाफ था। अगर इनके टिकट बदल दिए जाते तो बीजेपी जीत जाती। हमारे क्षेत्र में सभी बीजेपी समर्थकों ने सपा को वोट दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी विधानसभा चुनाव में सपा को वोट देंगे, ऐसी गलती सभी भूलकर नहीं करेंगे, ये मानना है। लेकिन जो पिछले चीज़ें कह रही हैं, जो पिछली बातें कह रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं और उनका इशारा भी ये है कि क्या हो रहा है। देखिए, यदुवंश है, मुलायम सिंह यदुवंश लिख रहे हैं, इतना सच लिखोगे तो सलाखों के पीछे मिलोगे। ये भी कहा जा रहा है कि भैया इतना सच मत लिखो, नहीं तो सलाखों के पीछे चले जाओगे। तो ये अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग रिएक्शन है। लेकिन जिस तरीके से गोदी पत्रकारों का मूड बदला है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हवा बदली है और 2014 से लेकर 2024 तक का जो विश्लेषण रहा है और 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है, वो दिखाता है कि लोकसभा चुनाव में जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो विधानसभा चुनाव में यानी 3 साल बाद भी उसका परफॉर्मेंस वैसा ही रहता है। यानी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस लो रहने वाला है और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन इस बार कमाल करता हुआ दिखाई देगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।